तो ये देखो, मैं एलिजिबल हो चुका हूं, मुझे मिल चुका है आईसीआईसीआई बैंक का पर्सनल लोन। क्या आपको भी आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है, आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का है, अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। कहने का मतलब कि आईसीआईसीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई पहले हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर से दो चार छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई को कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए आज अगर हम आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो कल को हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और ईएमआई, मंथली ईएमआई जो है वो क्या होगा। तो अब जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां से 1,00,000 रुपए का लोन लेना चाहता है, ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का कोई व्यक्ति यहां से लोन लेना चाहता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कितना रखेंगे? देखो 10.80% का इसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 16.15% तक जा सकता है। मतलब कितना भी खराब आपका सिविल और इनकम भी होगा ना, अगर एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक से एलिजिबल हो गए तो फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.15% तक ही चार्ज किया जाएगा। और अगर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, यानी स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का जानना हो तो वो है 10.80%। लेकिन देखो, और ये सबसे बड़ी बात है कि 10.80% यानी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कहोगे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है, तो हम लोग एग्जांपल के बाद उसे समझेंगे। अब जैसे देखो, स्टार्टिंग रेट से तो कोई बैंक किसी को लोन नहीं देता, कोई भी बैंक नहीं देता, ये भी नहीं देगी। तो इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखेंगे जी? 12.5% इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा 1,00,000 रुपए का लोन लेना चाहता है 12 महीने के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 12.5%, तो उस हिसाब से आपको कितना लोन अमाउंट पे करना होगा? देखो टोटल इंटरेस्ट आपको 6,899 रुपए पे करना होगा 12 महीनों में, ठीक है। अगर आपने 1,00,000 का अमाउंट लिया है तो फिर आपको 1,06,899 रुपए पे करना होगा, जहां आपका मंथली ईएमआई होगा 8,908 रुपए, यानी 8,908 रुपए करके आपको 12 महीने तक बैंक में पे करना है। और इस हिसाब से आपको 1,00,000 का 1,06,899 रुपए टोटल पे करने होंगे। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 का ना लेकर के, ठीक है, 1,00,000 का ना लेकर के वो 3.5 लाख का लोन लेना चाहता है, मान लिया जाए वो 3.5 लाख का लोन लेना चाहता है कि भैया मुझे 3,50,000 रुपए का लोन चाहिए, ठीक है जी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं यहां, चलो मान लिया जाए 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं कि 13% के रेट से वो अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए 24 महीनों के लिए लोन लेता है 3.5 लाख रुपए का, तो उसे कितना मंथली ईएमआई पे करना होगा? मंथली ईएमआई उनका होगा 16,640 रुपए और टोटल इंटरेस्ट उनका हो जाएगा, यानी 3,50,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट होगा 49,351 रुपए। 3,50,000 भी आपको पे करना होगा और इधर लगभग 50,000 रुपए आपको पे करना होगा, यानी टोटल 4 लाख रुपए आपको 24 महीनों में पे करना होगा अगर आप 3.5 लाख रुपए का अमाउंट लेते हो 13% के हिसाब से। तो अब जैसे कि 13% के ही हिसाब से 3.5 लाख का अमाउंट कोई बंदा मान लिया जाए 24 महीनों के लिए ना लेकर के 30 महीनों के लिए लेता है, तो उनका मंथली ईएमआई 13,728 रुपए का होगा। अगर कोई बंदा 3.5 लाख का अमाउंट 36 महीनों के लिए लेना चाहता है, तब उनका मंथली ईएमआई अमाउंट कितना होगा? 11,793 रुपए, ठीक है, जहां उसका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा 74,544 रुपए, यानी 3.5 लाख तो देना ही होगा और साथ में इंटरेस्ट जो बैंक आपसे चार्ज करेगी वो होगा 74,544 रुपए, ठीक है। उसी हिसाब से अब एक फाइनली हम लोग देख लेते हैं 5 लाख का अमाउंट। देखो यहां से लेने का आप मैक्सिमम कितना भी लोन अमाउंट ले सकते हो, मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अमाउंट आप यहां से उठा सकते हो आपके सिविल और आपके इनकम को देखते हुए, लेकिन हमें बस छोटे छोटे एग्जांपल से चलना है, ठीक है। अब मान लिया जाए हम लोग 6 लाख का एग्जांपल देख लेते हैं। कोई बंदा 6 लाख का यहां से पर्सनल लोन लेता है, ठीक है, कितने महीने के लिए? 48 मंथ्स के लिए कोई लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 13% ही रहने देते हैं, यही पर्याप्त है, ठीक है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यानी 13% के हिसाब से आपका मंथली ईएमआई कितना होगा? 16,096 रुपए का आपका मंथली ईएमआई होगा अगर आप 6 लाख रुपए का लोन लेते हो 48 महीनों के लिए तब, यानी कि 48 महीनों तक हर महीने करके आपको 16,096 रुपए पे करना होगा। चूंकि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर महीने 48 महीनों तक हर महीने आपका 16,096 रुपए का ही ईएमआई आपके पास आएगा और आप उतना ही आपको पे करना होगा। और आपका टोटल इंटरेस्ट यहां हो जाएगा 1,72,632 रुपए, यानी 6 लाख आप लोगे तो 7,72,632 रुपए आपको टोटल पे करना होगा बैंक में। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है, या तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा या फिर वहीं जवाब दे दिया जाएगा। देखो अब यहां एक सवाल आता है ना कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में अंतर क्या है। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में अंतर यह है भैया कि मान लिया जाए आज अगर आप फिक्स रेट से लोन लेते हो, ठीक है, तो फिक्स रेट से कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से फिक्स रेट के हिसाब से और अगर कल को आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए या घट जाए तो उससे आपके ऊपर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए आपने 13% के रेट से लोन लिया तो 13% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जितने महीने तक आपका ईएमआई चलते रहेगा उतने महीने तक। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता यह है कि आज अगर आपने 13% के हिसाब से लोन लिया, ठीक है, लेकिन कल को अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए तो कल से और बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करेगी और अगर आरबीआई का रेपो रेट घट जाए तो कल से और घटे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक आपसे चार्ज करेगी। लेकिन अंतर यह होता है ना कि अगर आप फिक्स रेट से लोन लेते हो तो उसमें 1.5% बढ़कर आपसे चार्ज किया जाता है, क्योंकि वो मैनेज करने के लिए अगर बढ़ जाए या घट जाए वो मैनेज करने के लिए बढ़कर आपसे रेट चार्ज किया जाता है। लेकिन फ्लोटिंग रेट में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देखने को मिलेगा। इसके बाद सवाल आता है कि आईसीआईसीआई पर्सनल लोन लेने तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन ले सकता है। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेने आएंगे यानी आईसीआईसीआई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन है तो फिर उस पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 58 ईयर्स तक हो सकता है अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब, यानी कम से कम 21 की उम्र से आपको पर्सनल लोन मिलना चालू हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है जी। आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, उसमें हर महीने आपका सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। नेट मंथली इनकम आपका 30,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप कम से कम 2 साल से कंटिन्यू जॉब कर रहे हो। करेंट रेसिडेंस 1 साल से सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर सेल्फ एम्प्लॉयड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उन्हें आईसीआईसीआई पर्सनल लोन लेने के लिए उनका एज कम से कम 23 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 65वें साल तक आपको सारे लोन अमाउंट का पेमेंट कर देना है। इंडिविजुअल्स का प्रॉपर एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है जी। किसी भी बैंक में आपका करेंट अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट भी है ना, अगर आप सैलरीड पर्सन हो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में आपका करेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट है तब तो अति उत्तम है, लोन आपको जल्दी चांस है कि लोन के लिए आप अप्रूव्ड कर दिए जाओगे, एलिजिबल कर दिए जाओगे। लेकिन अदर बैंक में भी है तब भी कोई बात नहीं। आपका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 40 लाख का होना चाहिए। उसमें से टैक्स देकर जो प्रॉफिट बचेगा वो कम से कम 2 लाख का होना ही चाहिए। बिजनेस कम से कम 5 साल से कंटिन्यू होना चाहिए। बीते 1 साल से आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो होना ही चाहिए। अगर करेंट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, सेविंग अकाउंट का होगा, पहले से चल रहा कोई लोन का होगा, बट 1 साल का रिलेशन तो होना ही चाहिए। हो सके क्रेडिट कार्ड का रिलेशन होगा, किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, 1 साल का रिलेशन तो होना ही चाहिए। इसके बाद प्रोफेशनल के एलिजिबल होने का क्या क्या क्राइटेरिया है उसे आप लोग खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे मिनिमम एज 25 ईयर होना चाहिए, मिनिमम टर्नओवर 15 लाख का होना चाहिए, उसका प्रॉफिट 1 लाख का होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह का जो भी कंडीशन है उसे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। फिर इन तीनों कंडीशन में यानी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल, इन तीनों कंडीशन में अगर आपका सिविल भी बेहतर रहता है तब कंफर्म चांस है कि यहां से लोन आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स वाला होगा, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहां आईसीआईसीआई बैंक आपसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो लोन है वो देगी। ठीक है। अब हम लोग आईसीआईसीआई पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे यहां रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आने के बाद ये देखो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है।
जहां सबसे पहले आपको अपना इच्छा अनुसार लोन अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो। ये भी चाहत है, ठीक है, आप कितना लोन लेना चाहते हो, लेकिन 50,000 से लेकर 50 लाख तक ही लोन अमाउंट फिल करना है, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। उसके बाद टेन्योर चुनना होगा कि कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हो, मतलब कितना ईएमआई आप बनाना चाहते हो, उसे सेलेक्ट करके लेट गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे। स्टार्टेड को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में बैंक कहता है कि यहां से बस 4 स्टेप में सभी लोगों का लोन उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो आइए यहां से पहला स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। खुद का डिटेल यहां फिल करना होगा। यहां फर्स्ट कॉलम में अपना मोबाइल नंबर और सेकेंड कॉलम में पैन नंबर एंटर करके बॉक्स को टिक करें, फिर नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां एंटर करना है। अब अगले पेज में आधार नंबर फिल करना होगा, ठीक है। आधार नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। फिर उसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहां एंटर करके आगे बढ़ना है। यहां कुछ देर का समय लग सकता है। आपके आधार कार्ड का जितना डिटेल है वो फेच कर लिया जाएगा। इसके बाद आपके सिविल पर एक हिट मारा जाएगा और यहीं आपको पता चल जाएगा कि आईसीआईसीआई लोन के लिए आप एलिजिबल होते हो या नहीं। अगर एलिजिबल होगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एलिजिबल नहीं हो पाते हो तब कोई बात नहीं, अपना इनकम और सिविल सुधार करके फिर से 4-5 महीने के बाद यहां ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो लोग एलिजिबल हो जाते हैं उनका आधार कार्ड का सारा डिटेल यहां फेच कर लिया जाएगा, वो सामने शो कर जाएगा। अब यहां से आगे का डिटेल एंटर करना है, जैसे आप क्या है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस पर्सन है, आप जो भी हो उसे सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन नेम में सैलरीड पर्सन को अपना कंपनी या बिजनेस पर्सन को अपना बिजनेस का नाम एंटर करना है और यहां से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बैंक आपको 3 ऑप्शन देगी। पहला अकाउंट एग्रीगेटर का, जिसमें सैलरी अकाउंट इंस्टेंटली फेच कर लिया जाएगा बिना कोई झंझट के, 2 मिनट के अंदर अंदर सारा काम खत्म। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, इन सभी बैंक में है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप बिल्कुल ही सेलेक्ट कर लो। यहां से क्लिक करके अकाउंट को लॉगिन करके अपना स्टेटमेंट आप अपलोड कर दो। या फिर दूसरा ऑप्शन खुद से 12 महीने का जो सैलरी स्टेटमेंट होता है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। या फिर तीसरे ऑप्शन को क्लिक करके नेट बैंकिंग से अकाउंट को लॉगिन कर देंगे, तब वो खुद स्टेटमेंट को अपलोड कर लेगा, ठीक है जी। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला या फिर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सबसे आसान है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुन करके आप स्टेटमेंट अपलोड करके यहां से आगे बढ़ें। फिर अगले पेज में आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो ये सबके स्क्रीन पे शो कर जाएगा भाई। अब आप लोगों को लोन अमाउंट कस्टमाइज करना है। फिर अगले स्टेप में एडिशनल डिटेल एंटर करना है, जो भी बचा हुआ एडिशनल डिटेल है उसे एंटर करना है। फिर उसके बाद जब केवाईसी होगा, यानी कि बैंक एजेंट जब आपसे संपर्क करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपका केवाईसी कंप्लीट करेगा, तब आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपको मिल जाएगा। हालांकि यहां 2 कंडीशन बनता है, या तो आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर भी लोन मिल सकता है अगर इंस्टेंट लोन ले रहे हो तो 5 लाख के अंदर तक का, या फिर अगर आप मैक्सिमम लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो वर्किंग 1 से 2 दिनों का समय यहां लग सकता है। फिर लोन अप्लाई होने के बाद अब हम लोग आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं कि हमें आईसीआईसीआई पर्सनल लोन ही क्यों लेना है। देखो, ऐसे में बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेने आएंगे ना, हम उन्हें मिनिमम से मिनिमम 50,000 का लोन अमाउंट दे देंगे। यानी 50,000 का लोन अमाउंट तो लेना ही होगा। अगर एक बार आप एलिजिबल हो गए और लोन लेना चाहते हो तो कम से कम 50,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप यहां से 50 लाख तक का लोन अमाउंट उठा सकते हो अपने एलिजिबिलिटी और अपने इनकम और अपने सिविल को देखते हुए, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.80% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 16-16.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। मतलब कितना भी खराब आपका इनकम सिविल होगा, अगर एक बार एलिजिबल हो गए तो फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 16-16.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन आईसीआईसीआई बैंक से मिल जाएगा। इसका रीपेमेंट टेन्यूर 12 महीने से लेकर के 72 महीनों तक का होगा। यानी कम से कम 12 महीनों का समय आपको मिल सकता है रीपेमेंट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय आप ले सकते हो अपने लोन अमाउंट का रीपेमेंट करने के लिए। इसके बाद ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे आप लोग यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसके अलावा ना तो सिक्योरिटी की जरूरत होगी और ना ही गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। फिर अगर आप इसे लोन अमाउंट अच्छे से रीपेमेंट कर देते हो तो अगले बार से और अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लोन अमाउंट के लिए खुद ही एलिजिबल और प्री अप्रूव कर दिए जाओगे। फिर अगर चार्जेस की बात करें तो लोन लेते समय बैंक सबसे पहले आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी अप टू 2.5% तक का।
स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपको देना होगा। इसके बाद इंटरेस्ट रेट आपके सिविल और इनकम को देखते हुए मैक्सिमम 16.5% तक का जा सकता है। फिर इसके बाद का जो एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लेट पेमेंट चार्ज जो होगा वो 24% पर एनम का चार्ज किया जाएगा। प्री पेमेंट चार्जेस यानी अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो अपने लोन अमाउंट का तो कंडीशन के हिसाब से उस पर 3% तक का चार्ज बैंक आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, ईएमआई बाउंस करने पे 500 रुपए लिया जाएगा। इसी तरह से जो भी चार्जेज है उससे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जहां एनबीएफसी या इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है या स्टार्ट भी नहीं होता है, वहां आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यानी 16.5% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैक्सिमम यहां नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन आप गौर करो, आप देखो तो कि किसी भी एनबीएफसी को उठाकर आप देख लो, किसी भी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप को उठा करके देख लो, 20, 21, 30, 25 मतलब जितना मन आ रहा है ना उतना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स से। लेकिन आईसीआईसीआई कहता है कि हम उन्हें 16.5% के मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे, उसमें कोई झंझट नहीं होने वाला। मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर आप एलिजिबल होते हो आईसीआईसीआई बैंक से या फिर अगर आपका क्राइटेरिया सही रहता है, आईसीआईसीआई बैंक को फॉलो करता है, आईसीआईसीआई पर्सनल लोन को, तो आप एक बार यहां से जरूर ट्राई करना। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपको आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। देखो, अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।